हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं रेस बाय द वुल्फ के तीसरे और चौथे एपिसोड को, जिसकी कहानी की कंटिन्यूएशन सेकंड एपिसोड के बाद की ही है, जहां हमने टेम्पेस्ट की जान बचाते हुए मदर को देखा था, जो अपने काफी डेंजर मोड में थी, क्योंकि वो बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस कर सकती है। जिसके बाद आगे क्या होगा, चलिए उन स्पॉइलर की डिटेल में बढ़ते हैं। जिससे पहले बनेगी अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की शुरुआत फादर के बाहर के सर्वे से होती है, जिसके बाद अंदर की सिचुएशन में हम सभी बच्चों को डरा हुआ देखते हैं, जिन्हें टेम्पेस्ट ने सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है कि बाहर रात के वक्त असल में क्या हुआ था। और इस बात से बच्चे डरे हुए हैं, खास करके बीटा, जो आर्क पर वापस जाना चाहती है, जिसमें हंटर की भी सिचुएशन इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ने की है। लेकिन मदर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि जब तक चीजें और टेम्पेस्ट की डिलीवरी नहीं हो जाती, वो लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे। जिस बात को सुनकर बाकी सभी शॉक्ड है कि असल में टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है। और फिर उसके बाद मदर चैंपियन के ना कहने पर भी उन सभी को कहानी सुनाती है, ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। और ये कहानी 3 लिटिल पिग और 1 वुल्फ की है, जिसे बचपन में आपने भी सुना होगा। और फिर उसके बाद शुरू होता है शो का इंट्रो, जिसके बाद ये कहानी मार्कस और सू के पास को दिखाती है कि उनके भेस में आने के बाद दोनों ही बहरूपिये कैसे उस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मिथ्रेस के लोगों के साथ, जिनमें पहले तो उन्हें अपनी रिलेशनशिप को अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छी बनानी है। तो आर्क में हाइबरनेशन के दौरान वो सभी वर्चुअली अपने दिमाग की मदद से एक दूसरे से कांटेक्ट बना सकते हैं, यानी कि एक ही सपनों में जा सकते हैं, जिस सपनों में जाकर वो लोग अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये दोनों कामयाब भी होते हैं और उनकी रिलेशनशिप उनके बेटे के साथ अच्छी खासी बन जाती है। जिसके बाद वो दोनों पाउल को अपना सगा बेटा मानते हैं, यानी कि उसके लिए अब वो दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी बात रही इस जर्नी की, जो अर्थ से उन्हें दूसरे प्लेनेट ले जाने की है, वो जर्नी पूरे 13 साल की है। और इस 13 साल में उनके पास तो काम अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, जिसे अभी मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा कर लिया है। साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ में भी उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन माइंड के ही दौरान अच्छी खासी बना ली है, ताकि लोग उन पर इस आर्क पर ट्रस्ट करें। जिसके बाद टाइमलाइन सीधे प्रेजेंट में आती है, जहां पर मार्क के होश में आने के बाद सू से सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, यानी कि मदर के किए गए कारनामे और पाउल की सिचुएशन भी, जिन्हें ट्रैक कर कर अब उनका मिशन उन सभी को ढूंढने का है। और दूसरी तरफ हंटर जिसमें एक्सपर्ट है वही कर रहा है, यानी कि वो वहाँ पर चैंपियन के कान भरता है, यही कहकर कि मदर जो कुछ भी बाहर क्रिएचर के होने की बात कर रही है वो सब कुछ झूठ है। जिसकी बात पर चैंपियन काफी आसानी से भरोसा भी कर लेता है, क्योंकि इसके पहले भी मदर ने उसे काफी बड़े सरपन और गड्ढों की कहानी भी सुनाई थी, जो कि सरासर झूठ थी। जिसके बाद फादर उन सभी को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, जिनमें से चैंपियन अपने मूड के हिसाब से आएगा यही कहता है। उसके बाद फादर उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि रात के वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सच था, और इसके अलावा उन्होंने जो उसे हर्ट किया उसके लिए वो सॉरी भी कह रहे हैं। जिस बात से अब चैंपियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों उसके असली माता पिता नहीं है। और फिर उसके बाद फादर उसे उस क्रिएचर के क्लॉ देकर यही कहते हैं कि ये सब कुछ सच है, बस उसे बिलीव करना है। और उसके बाद खाना खाते वक्त हमें फिर से हंटर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जो इस बार यहाँ पर टेम्पेस्ट को ताना मारते हुए यही कह रहा है कि अगर उसे लड़का हुआ तो उसे उस बच्चे का नाम उसी रेपिस्ट पे रखना चाहिए, जिसकी रिस्पेक्ट चर्च के सभी लोग बहुत ज्यादा करते थे। इनफैक्ट उसे खुशी होनी चाहिए कि उसने टेम्पेस्ट को चुना। जिस बात को सुनकर टेम्पेस्ट आग बबूला हो जाती है और हंटर को थप्पड़ भी मारती है। इसी के साथ साथ वो सोल का अपमान भी करती है और हंटर को नसीहत भी देती है कि वो अब इंचार्ज नहीं, जो उन सभी पर अपना हुक्म चलाए। बाकी उसके बोलने से वो नर्क में तो जाने वाली है नहीं, जिस घटिया रूल को वो सभी माने, क्योंकि अब वो उससे बिलोंग नहीं करती। और फिर झगड़े के दौरान हम उसके मुंह से खून निकलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद मदर उसे उस सिचुएशन से ले जाती है। और दूसरी तरफ मार्कस अपने लीडर और बाकी बचे हुए मित्र के लोगों को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, यानी कि निक्रोमेंसर की, कि कैसे वो उनके कंट्रोल से बाहर है, जो किसी की भी ना सुनते हुए उन सभी को मार देगी। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही उन्हें अपनी टीम बनाकर बच्चों को छुड़ाना चाहिए, जिसकी परमिशन फिलहाल तो लीडर उन्हें बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उनकी खुद की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, जिससे निकलने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और यही वक्त फिलहाल तो मार्कस और सू के अकॉर्डिंग उनके पास नहीं। और फिर अगले सीन में हम मदर के टेंशन को देखते हैं, जिसे बच्चों के बीमार होने के बाद बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। यहाँ तक कि अब मदर को यही लगने लगा है कि उसी की वजह से बच्चे बीमार होते और मर जाते हैं, और अब ये चीज दोबारा हो, मदर ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए वो कहीं के लिए निकल जाती है बिना फादर को बताए। दूसरी तरफ चैंपियन फादर से ये बात भी पूछता है कि सभी बीमार है, वो क्यों नहीं। तो फादर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। बाकी दूसरों की हालत किस वजह से खराब हो रही है उसका
उन्हें पता लगाना है। लेकिन चैंपियन के दिल में यहाँ पर शक मदर और फादर दोनों पर है कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में हम मार्कस, सू और उसके बेटे पॉल को एक साथ देखते हैं, यानी कि टाइम पास का है, जिसमें पॉल अच्छे बेटे के साथ साथ अच्छे सोल्जर बनने की भी बात कर रहा है, जो बात मार्कस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो अपने पास को याद करता है, यानी कि बचपन को, जिसमें उसे काफी सख्त ट्रेनिंग देकर सोल्जर कैसे बनाया यही सभी कुछ दिखाया जाता है। यानी कि बचपन की लाइफ एज एन सोल्जर बड़े होने तक उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसलिए उन दोनों ने उस माहौल को छोड़ शांति के रास्ते को अपनाया, जिसमें अब उनकी सिचुएशन फिर से वॉर की ही बन चुकी है। जिस बीच मार्कस की दोस्ती लूसियस नाम के बंदे से होती है, जो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि उसके पिता ने बॉस्टन में उसके साथ जंगें लड़ी है, जिस बात का पता मार्कस को बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा मार्कस अपने बेटे को बचाने के लिए खुद ही की टीम बनाना चाहता है, जिसमें बार बार लीडर उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा। और जबकि वो सभी संभल ही रहे थे तो वहाँ पर मदर आ जाती है, जो असल में उस एरिया का सर्वे और आर्क से दवाइयाँ लेने के लिए आई है, ताकि वो बच्चों का इलाज कर सके। जिसके बाद मार्कस लीडर के पास से 2 एंड्रॉइड में से एक को बाहर भेजने के लिए कहता है, ताकि उसका ध्यान उस एंड्रॉइड पर रहे, उन पर बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही होता है। मदर उस एंड्रॉइड को देखकर सीधे उसके पीछे लगती है और काफी आसानी से उसे मार देती है, यानी आधा। जिसके बाद वो एंड्रॉइड उठकर सीधे उस गड्ढे से नीचे गिर जाती है। और फिर मदर वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर सभी के कान के पर्दे फाड़ने की कोशिश करती है, जिससे बचते बचाते हुए गुफा में छुपे हुए सारे के सारे लोग दूसरी दिशा में भागते हैं। और इस दौरान एक सोल्जर उसी केव से निकलते वक्त एक गड्ढे में गिर जाता है। और तब तक बाहर की सिचुएशन ठीक हो जाती है, यानी कि मदर का खौफ उन लोगों से काफी दूर चला गया है। लेकिन मदर अपने घर पर पहुंचे इससे पहले ही वहाँ पर चैंपियन ने फादर को अपनी बातचीत में बेवकूफ बनाकर राशन के कमरे में बंद कर दिया है। जिसके बाद वो बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म करता है और जल्द से जल्द वो सभी वहाँ से भागने की प्लानिंग कर लेते हैं, यानी कि निकल ही जाते हैं। जिनमें से टेम्पेस्ट बाहर के क्रिएचर का भी जिक्र करती है और उसे इग्नोर कर वो बस उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद फादर दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं और सीधे छोटी सी शिप में जाकर उन्हें ट्रैक करते हैं ट्रैकर की मदद से। तो उन्हें उन बच्चों की लोकेशन मिल जाती है और साथ ही साथ फादर को यहाँ पर खाने का राज भी पता चल गया है, जिस बारे में वो बाद में मदर को बताएंगे। और दूसरी तरफ मार्कस की सिचुएशन में सू को जमीन पर मिली हुई दवाइयों को देखकर ये पता चल जाता है कि शायद बच्चे जिंदा है, लेकिन अब भी उन्हें परमिशन नहीं मिली है उन बच्चों को रेस्क्यू करने की, क्योंकि अब उन्हें सबसे बड़ा डर मदर के फिर से रिटर्न आने का लग रहा है। इसलिए वो लोग जितने भी कीमती सामान है उसे लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब सू उन बच्चों को ट्रैक कर लेती है, तब मार्कस को मौका मिल जाता है ये प्रूव करने का कि सभी बच्चे जिंदा है और सोल कभी भी पीछे किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। जिस बात को सुनकर बाकी सभी रेडी हो जाते हैं उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। और ये बात उनके लीडर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सोल के अगेंस्ट जा नहीं सकता। और दूसरी तरफ बच्चे जंगल में जो भटक रहे हैं, उस दौरान पॉल उनसे बिछड़ जाता है। और दूसरी तरफ जब मदर अपने घर पर पहुंचती है तो बच्चों को ना देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ज्यादा चिंता में भी डूब चुकी है कि असल में बच्चे गए कहाँ पर। जिसके बाद वो सीधे शिप में बैठकर उसे जैसे ही स्टार्ट करने वाली होती है तो फादर उसे रुकने के लिए भी कहते हैं और उसे ये भी दिलासा देते हैं कि उन्होंने बच्चों को ट्रैक कर लिया है। इसी के साथ साथ वो मदर के कंधों से एक बहुत बड़े बोझ को भी हल्का करते हैं, यह बताकर कि उन्होंने खाने को टेस्ट किया है जो रेडियो एक्टिव से भरा हुआ है और उसे ही खाकर बच्चे बीमार होते हैं और मर जाते हैं। बल्कि इन सब के पीछे मदर बिल्कुल भी नहीं, जिस बात से मदर खुश होती है और फादर को परमिशन देती है बच्चों को लाने की, जिसमें से पॉल को वो खुद ले आएगी। और फिर फादर लोकेशन पर पहुंचकर उन सभी बच्चों को अपने साथ ले आते हैं जो जंगल से आ रही आवाजों को सुनकर डरते हैं। लेकिन फादर के पहुंचने से उनकी जान में जान आ जाती है। जिसके बाद फादर उन सभी को घर पर ले आते हैं। जिसके बाद वो चैंपियन को सारा सच बताते हैं खानों का, जिसे जाकर वो खुद टेस्ट कर अपनी आंखों से देख सकता है। जिसे टेस्ट करने के बाद चैंपियन को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन तब तक वो कुछ करे तो एक क्रिएचर उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे बचाने के लिए वहाँ पर फादर उस क्रिएचर को सीधे पकड़कर स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं, जिससे अब चैंपियन का ट्रस्ट उन पर और भी काफी ज्यादा बन गया है, जिस बारे में अब वो बाकी दूसरों को भी समझाएगा और यही बताएगा कि मदर और फादर उन सभी की केयर बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। और दूसरी तरफ पॉल की सिचुएशन दिखाई जाती है, जिसे मदर ढूंढ रही है, जो टेली की आवाज सुनकर उसका पीछा करता है और जाकर सीधे गड्ढे में गिर जाता है। जिसके बाद ये 3rd एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। और फिर 4थे एपिसोड में हम गड्ढे में गिरे हुए पॉल को बचाते हुए मदर को देखते हैं, जो उसे उस सिचुएशन से निकाल ले जाती है। लेकिन उसके पहले मदर आर्क की शिप के गिरे हुए दूसरे टुकड़ों को भी देखती है, जिसमें हाइबरनेशन की मशीन भी रखी हुई है। उसके बाद हम अगले सीन में मदर को घर पर लाते हुए देखते हैं, जहाँ पर चैंपियन मदर से सॉरी और फादर के किए गए कामों को भी बताता है, जिसे इग्नोर कर मदर सीधे बाहर चली जाती है, मानो जैसे वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं। और इसके अलावा फादर को भी ये लगने लगा है कि उसे जो कोई भी काम मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देकर जाती है वो उससे पूरा नहीं होता, यानी कि फादर उन लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, जो बात मदर के हिसाब से गलत है। और इसके अलावा जिस क्रिएचर को फादर ने पकड़ कर रखा है, अब मदर ने मारने की जिम्मेदारी भी उसे दी है कि वो जो चाहे उस क्रिएचर के साथ कर सकता है। दूसरी तरफ फादर ने अपना मन बना लिया है कि वो उस क्रिएचर को मारकर अपने बच्चों का पेट भरेगा। लेकिन चैंपियन इसकी परमिशन नहीं देता, क्योंकि किलिंग कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि यहाँ के बाकी दूसरी और चीजों को भी यूज कर देखा जा सकता है कि वो खाने लायक है भी या नहीं। जिसके बाद फादर अपने
अपने मारने की आइडिया को ड्रॉप कर खाने की दूसरी चीजों की तलाश में निकल जाते हैं चैंपियन के साथ। और दूसरी तरफ मिथ्रिक के लोग डेजर्ट में चलते हुए एक बड़े से आकार के शेप के पत्थर के पास पहुंचते हैं जो उनकी प्रोफेसी से काफी ज्यादा मेल खाता है। इसलिए वो लोग उसे पूछते हैं जिसमें से गर्मी भी निकल रही है और वो लोग ठंड के मौसम में उससे खुद को गर्म रख सकते हैं। और फिर आ जाए मदर और टेम्पस पर, जहाँ टेम्पस और मदर की सोच बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा मिल रही है। जिसके बाद मदर वहीं पर उनके मिथ्रिक पेंडल को पिघलाकर उससे एक छोटी सी नाइफ बनाती है ताकि वो सभी बच्चों से ट्रांसमीटर निकालकर उसे कहीं दूर ले जाए, जिससे मिथ्रिक वालों को यही लगे कि मदर ने अपनी लोकेशन बदल ली है। और उन सभी को ऐसा ही लगता है जहाँ पर अब तक उन्हें ऑर्डर उनके लीडर ने बच्चों को रेस्क्यू करने का नहीं दिया है, बस एक आस पर उन्हें छोड़ रखा है, जिसमें सू भी उसे समझाने की कोशिश करती है। पर लीडर का कहना यही है कि सही वक्त पर वो लोग अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि अभी उनके सामने जो बड़ा सा पत्थर है उन्हें उसकी भी रिसर्च करना है और उसके अंदर जाकर चेक करना है, जहाँ जाने का एक्सेस तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए उसे तोड़ने का ऑर्डर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसकी परमिशन एक औरत बिल्कुल भी नहीं देती। बट लीडर तो लीडर होता है, जिसकी बात को ना चाहते हुए बाकी लोगों को सुनना है। लेकिन लीडर को कहीं न कहीं शू और मार्कस दोनों पर शक है, जिनमें से वो शू को सिर्फ उसके मेडिकल के नॉलेज की वजह से छोड़ देगा, लेकिन मार्कस को बिल्कुल भी नहीं, जिसे ट्रैप कर वो मारने की कोशिश भी करता है अपने रोबोट से, लेकिन उसका ये प्लान फेल होता है। लेकिन लीडर काफी चालाकी से अपना सारा ब्लेम उस रोबोट पर डाल देता है जो शायद अपनी बॉट बहन का बदला लेना चाहती थी, जिसके बाद मार्कस उसे पूरी तरीके से डिसेबल कर देता है। और दूसरी तरफ मदर टेम्पस के पेट से बच्चे को निकालकर उसी प्रोसेस में डालना चाहती है जैसे उसने बाकी दूसरे बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फादर उसकी परमिशन उसे बिल्कुल भी नहीं देते और यही कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे बस नेचर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी यहाँ पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का खाना है, जिसके लिए मदर उसे एडवाइस उस क्रिएचर को मारने का देती है। लेकिन ये जिम्मेदारी फादर ने खुद पर ले रखी है उन सभी बच्चों को किलिंग का लेसन सिखाकर, जिसमें अब भी चैंपियन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, क्योंकि जो रिसर्च वो लोग करने गए थे उसमें उन्हें खाना कम और जहर ही जहर मिला है, यानी कि उस क्रिएचर को मारने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उन लोगों के पास नहीं है। जिसके बाद फादर बाकी दूसरे बच्चों को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसमें से हंटर की सलाह यही रहती है कि ये गंदा काम यानी कि मारने का काम उनके एंड्रॉइड्स करते हैं, इंसान बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फादर उन्हें लर्निंग लेसन के साथ साथ सर्वाइविंग और हंटिंग करना भी सिखाते हैं, जो आगे चलकर उनके बहुत ज्यादा काम आएगा, जिसमें चैंपियन बहुत ही भोला है और काफी ज्यादा दयालु भी। जिसके बाद होली आगे आकर उस क्रिएचर को मारने की जगह जख्मी कर वहाँ से डरकर भाग जाती है बाकी सभी बच्चों के साथ। और दूसरी तरफ मदर फादर को यही कहकर जाती है कि उसके आने तक अगर चीजें ठीक नहीं हुई, यानी कि वो क्रिएचर नहीं मरा, तो अपने हाथों से उसे मार देगी और बच्चों को खाने के तौर पर उसे सर्व करेगी, क्योंकि मदर यहाँ से सीधे जंगल जाती है, यानी वही जंगल में रखी हुई वर्चुअल मशीन के पास, जिसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर वो सीधे उस वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट कर लेती है, ताकि वो अपनी याद यानी कि पास में जाकर कुछ चीजों को देख सके। जिसमें हमें पता चलता है कि चैंपियन बचपन से ही काफी ज्यादा दयालु है, जो अपने भाई बहनों की गलतियों को खुद के सर पर ले लेता था, ताकि मदर उसे चिल्लाए उसके भाई बहनों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके भाई बहनों ने बचपन में बच्चों के डीएनए को पैदा होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे मदर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। और दूसरी तरफ आ जाए मार्कस की सिचुएशन पर, तो मार्कस को लीडर पर पूरी तरीके से शक है, जिसे वो किसी भी कीमत में मारना चाहता है। और रात के वक्त उसका ये सपना पूरा होता है जब ठंड से सभी लोग सिकुड़ रहे होते हैं, जहाँ लीडर उन्हें ऑर्डर उस बड़े से स्टोन को एक्सप्लोड करने का देता है, ताकि वो लोग उसकी गर्मी से इस रात को सर्वाइव कर पाए। लेकिन कोई भी सोल के चलते इस पाप को बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिसका फायदा उठाकर मार्कस यही कहता है सभी के सामने कि उनका लीडर पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, जिसे अब सोल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। दूसरी तरफ मार्कस को कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही है और उन्हीं को सुनकर वो इस तरीके का कमांड दे रहा है, जिसके कुछ ही देर बाद उस स्टोन में से आग निकलती है और उनके लीडर को जलाकर राख कर देती है। जिसके बाद सभी उसकी गर्मी लेने के लिए उसके करीब चले जाते हैं और मार्कस सू को भी यही बताता है कि वो किसी की आवाजें सुन रहा था, यानी कि सोल की, जिसने उसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आ जाए फादर की सिचुएशन पर, तो फादर को टेली दिखती है तब जब वो उस क्रिएचर को मारने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वो टेली का पीछा करता है और दूसरी तरफ टेम्पटेस आगे बढ़कर यानी कि भूख के चलते उस क्रिएचर को अपने हाथों से मारती है, जिसे मारने के बाद उसे पता चलता है कि वो असल में फीमेल थी और ऊपर से प्रेग्नेंट भी, जिसके दर्द को अब वो भी महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ हंटर और बाकी बच्चे उसी जहर को खाने के लिए रेडी है भूख के चलते, जो खाने की परमिशन उन्हें चैंपियन बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी सिचुएशन को ना एक्सप्लेन करते हुए इस 4th एपिसोड का यहीं पर दी एंड हो जाता है, जिसके बाद की बाकी कहानी में कंटिन्यू इसकी अगली वीडियो में करूंगा, यानी कि 5th और 6th एपिसोड को, जिसका बस आपको वेट करना है, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, मिलूंगा जल्द से जल्द आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के रिकेप या फिर एक्सप्लेन के साथ। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।